और ऋषि कपूर में सब कुछ ठीक हो गया है, क्योंकि एक रीसेंट पुलिस फंक्शन में करण जौहर खुद ऋषि कपूर के पास गए और उन्होंने ऋषि कपूर को कस के गले लगा लिया। मुंबई के डेली की माने तो ऋषि कपूर ने भी स्माइल के साथ रिएक्शन दिया और उसके बाद दोनों साथ बैठकर काफी देर तक ऐसे बातचीत कर रहे थे कि मानो दोनों के बीच कुछ हुआ ही ना हो। बता दें कि करण जौहर के शो में दीपिका और सोनम ने रणबीर कपूर की खिल्ली उड़ाई थी, जिस बात से ऋषि कपूर काफी खफा थे और उन्होंने ऐलान कर दिया था कि कपूर खानदान का कोई भी वारिस करण के साथ काम नहीं करेगा। लेकिन लगता है अब दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। चलिए ठीक है, क्योंकि all's well that ends well। Confession in this segment, Zoom के बूम के सामने दिया confesses that she is in love and rumor has it विद्या बालन कर सकती है रागिनी MMS में काम। मीडिया में खबर आई थी कि शाहरुख और अर्जुन रामपाल की दोस्ती में आ गई है दरार, लेकिन जब जूम ने अर्जुन से बात की तो अर्जुन का कहना था इट्स ऑल रबिश। जब मैं कुछ ऐसे खबर पढ़ता हूँ which is in the news, which is rubbish, then I put that rubbish where it really deserves to be, which is in the dustbin। शाहरुख खान से उनकी फॉल आउट की खबर पर यही कहना है अर्जुन रामपाल का। किंग खान से अर्जुन के डिफरेंसेस की हाल ही में खूब खबरें आई थीं। उन सब खबरों को अर्जुन ने रबिश तो कह ही दिया है। उससे भी मजेदार है एक सीक्रेट जो उन्होंने जूम से शेयर किया। इस इंटरव्यू के दौरान अर्जुन ने बताया कि जिस दिन उनकी और शाहरुख खान की दोस्ती टूटने की खबरें आई, उस सुबह वो और शाहरुख खान साथ में न्यूज़पेपर पढ़ते हुए ब्रेकफास्ट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही दोनों ने उनकी दोस्ती टूटने की झूठी खबर पढ़ी, उन्होंने अखबार फेंक दिया और आपस में दोनों ने फैसला ले लिया कि ऐसी खबरों पर रिएक्ट नहीं करेंगे और अपने आपस के रिश्ते को इस चीज से अफेक्ट नहीं होने देंगे। जब मैं कुछ ऐसे खबर पढ़ता हूँ which is in the news, which is rubbish, then I put that rubbish where it really deserves to be, which is in the dustbin। और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशन को हमेशा की तरह कंटिन्यू रखेंगे। वेल अर्जुन, लगता है काफी अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है शाहरुख से आपकी, क्योंकि आप जितने प्यार से किंग खान से दोस्ती निभा रहे हैं, उतने ही प्यार से उनके साथ भी दोस्ती बढ़ा रहे हैं, जिनसे आपका मिलना शायद शाहरुख को पसंद ना आए। सोनाक्षी सिन्हा को मिलने वाला था उनका फर्स्ट अवार्ड इन बॉलीवुड, लेकिन वो नहीं पहुंची अपने अवार्ड को लेने के लिए। बॉलीवुड पर अपने मस्त मस्त नैनों का जादू चलाने वाली सोनाक्षी सिन्हा को मिला है उनका पहला अवार्ड। पर इस अवार्ड नाइट पर शामिल ना होकर सोनाक्षी ने वक्त निकाला सोहेल खान की बर्थडे पार्टी के लिए। जी हाँ, एक तरफ था दबंग फैमिली का एक बर्थडे बैश और दूसरी तरफ ये अवार्ड नाइट, जहाँ सोनाक्षी सिन्हा के फर्स्ट अवार्ड की खुशी सिर्फ उनकी मदर ही सेलिब्रेट करती नजर आई। बट वी वंडर कि इतने स्पेशल अपने पहले अवार्ड को लेने के लिए सोनाक्षी सिन्हा नहीं आई और सोनाक्षी ने ये जिम्मेदारी डाल दी अपनी मदर पूनम सिन्हा पर। सोनाक्षी यहाँ है नहीं तो उसके बिहाफ पे मैं आई हूँ लेने। वैसे सोनाक्षी मुंबई से बाहर थी और एक एक्ट्रेस के तौर पर जब उन्हें यह अवार्ड दिया जाना था तब भी वो मुंबई में नहीं थी, लेकिन देर रात हुई सोहेल खान की पार्टी में वो पहुंच गई और अपनी प्रेजेंस फील जरूर करवाई। दरअसल सोनाक्षी वाज आउट ऑफ टाउन विद हर फ्रेंड्स। मुंबई के लिए प्लेन कैच करते वक्त सोनाक्षी वाज इन अ साड़ी, लेकिन फ्लाइट में सोनाक्षी ने बाथरूम में साड़ी चेंज की एंड वोर हर नॉर्मल क्लोथ्स। फिर घर पहुंचकर चेंज कर सोनाक्षी सीधे पहुंची सोहेल खान की बर्थडे पार्टी में। वेल इट इज सो ऑब्वियस कि सोनाक्षी नोज की उनकी लाइफ में क्या है प्रायोरिटी, जो कि है खान फैमिली, जिसके सामने सोनाक्षी को कोई अवार्ड भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगता। सैफीना मतलब सैफ और करीना नाराज हैं अजय और काजोल से, क्योंकि अपेरेंटली तूनपुर का सुपर हीरो में उड़ाया गया है सैफ और करीना का मजाक। जूनपुर के सुपर हीरो की इन्हीं तस्वीरों के बाद सुनने में आ रहा है कि अजय देवगन से करीना कपूर और सैफ अली खान नाराज हो गए हैं। इन तस्वीरों में सैफ अली खान और करीना कपूर को कार्टूनी अंदाज में दिखाया गया है। बताया जा रहा है कि फिल्म ओमकारा में लंगड़ा त्यागी बने सैफ और डॉली मिश्रा बनी करीना कपूर को अपनी फिल्म जूनपुर के सुपर हीरो में दिखाने का आइडिया किसी और का नहीं, खुद अजय देवगन का ही था, वो भी इस अंदाज में। वैसे अजय खुद ओमी शुक्ला बने इन तस्वीरों में सैफ और करीना के साथ नजर आ रहे हैं। सुना तो ये भी है कि इन तस्वीर में एक तरफ जहां अजय सैफ के कैरेक्टर का मजाक बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कार्टून वाली करीना अजय को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही हैं। बस इसी तस्वीर के सामने आते ही अब सैफ और करीना के अजय से नाराज होने की खबरें सामने आई हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बार भी सैफीना से अजय ने इस सीन को लेकर कोई बात नहीं की। अब पूरे मामले पर सैफीना का अगला कमेंट क्या होगा, इसको जानने के लिए देखते रहिए प्लैनेट बॉलीवुड। रॉकस्टार में रणबीर कपूर की हीरोइन बनी है नरगिस फकरी एंड वी गॉट सम एक्सट्रीमली बोल्ड पिक्चर्स ऑफ हर। शॉक्ड ना? लेकिन ये सच है।
ये टॉपलेस पिक्चर है नरगिस फाखरी का। वेल ये वही हीरोइन है जो इम्तियाज अली की फिल्म में रणबीर कपूर के ऑपोजिट काम कर रही हैं। वेल हो सकता है कि ये टॉपलेस पिक्चर नरगिस ने पहले शूट किया हो, लेकिन इस पिक्चर से इतना तो प्रूव हो ही गया है कि नरगिस हॉट एंड सेक्सी होने के साथ साथ काफी बोल्ड भी हैं, क्योंकि बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस रेयरली इस तरह का कोई पिक्चर देती हैं। वेल ये वही नरगिस है जिन्हें रिसेंटली एक पार्टी में रणबीर कपूर ने केक खिलाने के बहाने किस भी कर दिया था। वैसे हिमाचल की वादियों में भी रणबीर जब नरगिस के साथ शूट कर रहे थे तो वहाँ से दोनों के बीच कुछ की खबरें भी आ रही थी। आफ्टर वॉचिंग दिस पिक्चर वी वंडर कि रणबीर नरगिस के पीछे काफी अट्रैक्टेड है। नरगिस का ये बोल्ड एटीट्यूड कहीं इसी की वजह से तो नहीं। दीपिका पादुकोण अब अमिताभ बच्चन को पापा कहकर बुलाएंगी, क्योंकि खबर है कि प्रकाश झा की फिल्म आरक्षण में दीपिका अमिताभ की बेटी का रोल कर रही हैं। दीपिका पादुकोण अमिताभ बच्चन को पापा जी कहकर बुलाएंगी। जी हाँ, ये खबर थोड़ी अजीब लगे लेकिन पक्की है कि बहुत जल्द प्रकाश झा की फिल्म आरक्षण में दीपिका अमिताभ बच्चन की बेटी का रोल करने जा रही हैं। लेकिन खबर यहीं खत्म नहीं होती। इस खबर के अंदर की खबर हम आपको बताते हैं। दरअसल राजनीति के वक्त ही प्रकाश झा ने ये डिसाइड किया था कि वो अपनी अगली फिल्म आरक्षण बनाएंगे और इसमें कटरीना कैफ को जरूर लेंगे। और उस वक्त खबर आई थी कि कटरीना के कहने पर ही उन्होंने बिग बी को अप्रोच किया है, क्योंकि कटरीना की ख्वाहिश थी कि वो बिग बी की डॉटर का रोल करें। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। अमिताभ बच्चन फादर का रोल कर रहे हैं, लेकिन कटरीना कैफ डॉटर का रोल नहीं कर रही और इसकी जगह प्रकाश झा ने दीपिका पादुकोण को साइन कर लिया है। वेल कटरीना प्रकाश झा के साथ अब क्यों काम करना नहीं चाहती, इसकी वजह हम खुद कटरीना से पूछकर आपको जरूर बताएंगे। सो टू नो द रिएक्शन, कीप वॉचिंग प्लैनेट बॉलीवुड। कंगना रनौत ने रागिनी MMS में सेक्सी सीन्स होने की वजह से फिल्म करने से मना कर दिया था, लेकिन अब खबर आई है कि इस फिल्म को विद्या बालन कर सकती हैं। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि हद से भी ज्यादा इंटीमेट सीन्स और एक्सट्रीमली बोल्ड डायलॉग्स की वजह से कंगना रनौत ने एकता कपूर की सेक्स स्कैंडल पर बेस्ड फिल्म रागिनी MMS में काम करने से मना कर दिया है। लेकिन अब खबर ये है कि इस फिल्म के लिए विद्या बालन को अप्रोच किया गया है। दरअसल लव, सेक्स और धोखा के बाद एकता कपूर की दूसरी फिल्म रागिनी MMS में भी सेक्स और धोखा ही है। फिल्म की कहानी एक MMS के आसपास घूमती है। वेल अगर विद्या इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं, तो एकता कपूर के साथ उनकी ये दूसरी फिल्म होगी, क्योंकि सिल्क स्मिता पर बेस्ड फिल्म डर्टी पिक्चर्स में काम करने के लिए विद्या तो पहले से ही तैयार है। अरसों बाद हम 5 के बाद एकता और मैं साथ में काम करेंगे। वेल अगर सेक्स और धोखा पर बेस्ड फिल्म रागिनी MMS में भी विद्या बालन काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं, तो कहना गलत ना होगा कि विद्या वक्त के साथ साथ बोल्ड होती जा रही हैं। मीडिया में खबर आई थी कि अमीषा पटेल ने अपने अंकल के लीगल डॉक्यूमेंट्स चोरी किए हैं, लेकिन अब अमीषा के लॉयर का कहना है कि अमीषा पटेल नहीं है चोर। न्यूज़पेपर में आई ये खबर ने मीडिया की गलियों में खलबली मचा दी थी। खबर थी कि अमीषा पटेल ने अपने अंकल के घर लीगल डॉक्यूमेंट्स चोरी किए हैं और इसीलिए अमीषा पटेल के खिलाफ उन्होंने पुलिस में एक FIR भी दर्ज कराई थी। लेकिन अब अमीषा पटेल के वकील का कहना है कि अमीषा पटेल नहीं है चोर। डेली की माने तो अमीषा पटेल इस पूरे इंसिडेंट से बहुत खफा है और अमीषा के वकील का कहना है कि अमीषा की ग्रैंड मदर ने सब कुछ अमीषा के नाम किया हुआ है। इस प्रॉपर्टी में वो फ्लैट भी आता है जिस फ्लैट से लीगल डॉक्यूमेंट्स चोरी करने की बात कही जा रही है। वकील का कहना है कि जब फ्लैट ही उनके नाम है तो फिर चोरी का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि अमीषा पटेल और उनका वकील इस कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे, लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस पूरे इंसिडेंट ने अमीषा पटेल की सेलिब्रिटी इमेज को एक हद तक स्पॉइल तो जरूर किया है। पहले तो ये सिर्फ रूमर था, लेकिन हाँ, अब दिया मिर्जा ने जूम के बूम के सामने एक्सेप्ट किया है कि यस, शी इज इन लव। कौन है दिया का मिस्ट्री मैन? पिछले कुछ दिनों से दिया दिख रही है एक मिस्ट्री बॉय के साथ, जिसको लेकर मीडिया में काफी स्पेकुलेशन है। बट पहली बार जूम को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दिया ने बताया कि आई एम नॉट सिंगल। दिया के इस मिस्ट्री मैन का नाम है साहिल, जो सिर्फ उनके पार्टनर ही नहीं बल्कि उनके बिजनेस पार्टनर भी हैं। जी हाँ, दिया, जायद और साहिल ने साथ मिलकर खोला है एक प्रोडक्शन हाउस और साहिल को पाकर दिया है काफी खुश। There's nothing to clarify. When asked whether I'm seeing Sahil, I've said yes, and yeah.
I'm happy. Well, we wonder, लाइफ पार्टनर को बिजनेस पार्टनर बनाना कैसी डील है? क्योंकि हाल ही में आई फिल्म बैंड बाजा बारात में अनुष्का शर्मा ने सारी दुनिया को बताया था कि जिसके साथ व्यापार करो उससे कभी ना प्यार करो। सैफ अली खान करीना कपूर के साथ छुट्टियां मनाने जा रहे हैं और मजे की बात ये है कि इस बार सैफ के पेरेंट्स भी साथ जा रहे हैं। छोटे नवाब सैफ चले अपनी बेगम के साथ छुट्टी मनाने। करीना को अब शायद उनकी बेगम कहना गलत ना होगा। गलत इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस बार मुमकिन है कि दोनों का रिश्ता थोड़ा आगे बढ़ जाए। ऑल थैंक्स टू देयर पेरेंट्स। सोर्स के मुताबिक ईयर एंड के जिस वेकेशन पर सैफ और करीना जा रहे हैं उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स भी वहाँ होंगे। Yes, if sources are to be believed, नवाब पतौड़ी एंड शर्मिला विल अकम्पनी सैफ। वहीं करीना साथ आएंगी अपनी मॉम बबीता को लेकर। नए साल के जश्न में हो सकता है सैफीना करे एक क्यूट फैमिली गेट टुगेदर। वैसे इससे पहले भी ये दोनों एक दूसरे की फैमिलीज के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते आए हैं और अगर सोर्सेज की माने तो स्विट्जरलैंड में भी होगा ऐसा ही कुछ और यही वजह है कि आस लगाई जा रही है कि इनका रिश्ता थोड़ा और आगे बढ़ेगा। वेल, वी ऑल्सो होप कि अपनी फैमिली के साथ बॉलीवुड का ये क्यूट कपल रिलेशनशिप स्टेटस में थोड़ा बदलाव तो लाना ही चाहेगा। It seems Siddharth Mallya is Karan Johar wannabe as he prepares to launch a TV talk show. करण जौहर की कॉफी जहां बनी हुई है टॉक ऑफ टाउन, वहीं सिद्धार्थ माल्या इज प्लानिंग टू हैव शॉर्ट्स विद सिड। रिसेंटली सिद्धार्थ ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पोर्टल पर लिखा है कि ही वांट्स टू स्टार्ट अपना शो जिसका नाम होगा शॉर्ट्स विद सिड एंड ही इवन स्टार्टेड आस्किंग हिज फ्रेंड्स एंड फैंस कि क्या वो देखना पसंद करेंगे एक टॉक शो बार के सेटअप पर। सो व्हेन ज़ूम मेट सिद्धार्थ माल्या, हमने उनसे पूछ ही लिया कि क्या वाकई वो स्मॉल स्क्रीन पर डेब्यू करने का इरादा रखते हैं। Yeah, I mean, I'm not going to say anything. I'm going to let that run its course. It was quite amusing to see the responses that came in. You know, I'm someone who likes to have a bit of fun on Twitter and play around with it, and it was quite interesting to see the responses that came in. You better make up your mind soon, city boy, क्योंकि जब एक mug of coffee P-Town Dwellers के hidden claws बाहर निकाल सकती है, तो we wonder जब शॉट्स अंदर जाएंगे तो बाहर क्या-क्या निकलेगा। अक्षय फराह और कटरीना लंदन में थे जहां गुम हो गई एक बच्ची जिसे अक्षय ने खोज निकाला। अक्षय कुमार ने एक छोटी सी बच्ची को उनके मदर और फादर से मिलवा दिया। जी हाँ, दरअसल अक्षय, कटरीना और फारा अपनी फिल्म 30 मार खां को प्रमोट करने लंदन गए हुए थे, जहाँ अक्षय ने स्टेज में जमकर परफॉर्म किया। लेकिन वहीं फैंस के बीच एक 8 साल की बच्ची गुम हो गई। जैसे ही अक्षय की नजर उस बच्ची पर पड़ी, उन्होंने उस बच्ची को गोदी में उठा लिया और उससे पूछकर उनके मदर फादर का नाम अनाउंस किया। इतना ही नहीं, अक्षय की फ्लाइट भी छूटने वाली थी, लेकिन वो तब तक नहीं गए जब तक बच्ची को उसके पेरेंट्स नहीं मिले। अक्षय के स्वीट जेस्चर को देखकर हम तो यही कहेंगे, अक्षय का कोई जवाब नहीं।